बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आज बात करना चाहेंगे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा नजम अजीज सेठी साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जहां उन्होंने कई अहम फैसले किए। और सबसे अहम फैसला जो कि आप लोगों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल, आप लोगों के नुक्ता नज़र से जिस पर आज हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे, वो है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के नए सरबरा का फैसला हो गया है। और जब मैनेजमेंट कमेटी ने साल 2022 के आखिरी महीने में अपनी जिम्मेदारियों को संभाला था तो आते ही उन्होंने एक फ़ैसला किया था और अपने अवलीन टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर करने वाले पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन मोहम्मद वसीम, जो कि सिलेक्शन कमेटी के सरबराह की हैसियत से काम कर रहे थे, उनको घर भेज दिया था। और उनको फारिग करने के बाद, हालांकि मोहम्मद वसीम जो थे उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान कर दिया था। उसी दौरान जो है वो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर शाहिद खान आफरीदी को जो है वो आर्जी तौर पर सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारियां दी गई थी, जिसमें अब्दुल रज़ाक उनके साथ मौजूद थे, जिसमें राव इफ्तिखार अंजुम उनके साथ मौजूद थे और पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के रुकन साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद ने उनके साथ जिम्मेदारियां अदा की थी। लेकिन वही हारून रशीद एक बार फिर सेठी साहब की आंख को भा गए हैं और हारून रशीद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा नजम अजीज सेठी ने। और उन्होंने कहा कि हारून रशीद के साथ वो पहले भी काम कर चुके हैं और उनके साथ काम करने का तजुर्बा अच्छा रहा है। और इस बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब हारून रशीद जो हैं उनको ये जिम्मेदारियां दी जाएँ। 1976 से 1983 तक पाकिस्तान के लिए कुछ 12 वनडे इंटरनेशनल और 23 टेस्ट मैच खेलने वाले हारून रशीद जो हैं वो पहली मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं कर रहे, न ही पहली मरतबा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। इस मामले में उनके पास खासा तजुर्बा है और 69 बरस की उम्र रखने वाले हारून रशीद जो कि मुख्तलिफ़ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए माजी में खदमात अंजाम देते रहे हैं, एक नई इनिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो अब मसला यहाँ पर यह है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके ख्याल में यहाँ पर किसी नए बंदे को आना चाहिए था, उनके ख्याल में यहाँ पर किसी जो है वो फ्रेश बंदे को जो है वो ये जिम्मेदारियाँ देनी चाहिए थी। जिस तरह शाहिद खान आफरीदी के ऊपर नजम अजीज सेठी साहब ने इन्हिसार किया, भरोसा किया, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने टेस्ट टीम में तब्दीली की, वो टीम जो कि मोहम्मद वसीम ने मुंतखब की थी। और उसके बाद उन्होंने जनाब वनडे टीम जो है उसको अनाउंस किया और वो टीम पहला मैच जीतने के बाद अगले 2 मैच हारी और वनडे सीरीज़ उनके हाथ से निकल गई। नजम अजीज सेठी साहब ने कहा कि जनाब मसला ये है कि जो चीफ सेलेक्टर है, कोच है, नायब कप्तान है, कप्तान है, ये बनाने का अख्तियार मुझे क्रिकेट बोर्ड का आइन देता है और चेयरमैन की हैसियत से ये मेरा सवाबदीदी अख्तियार है कि मैं किसको किस पोजीशन पर काम करने के लिए मुंतखब करता हूँ। उन्होंने इस बात के लिए भी क्लैरिफिकेशन दी कि जनाब शान मसूद को उन्होंने कहा कि बिल्कुल कुछ इस तरह की खबरें आई कि शायद आफरीदी जो हैं उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा बिल्कुल उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि शान मसूद को वाइस कैप्टन बनाने के हवाले से उन्होंने अपने कंसर्न शो किए, लेकिन ये मेरा सवाबदीदी इख्तियार था और मैंने शान मसूद को वाइस कैप्टन बनाया। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आप शान मसूद को प्लेइंग 11 में भी रखते हैं। उनका ये कहना था कि टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन रिजवान थे, वो दोनों टेस्ट मैचों में बाहर बैठे, और सरफराज अहमद जो कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम के कप्तान थे, वो जनाब हमें दोनों टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलते हुए दिखाई दिए। अब हारून रशीद साहब को एक बार फिर नजम अजीज सेठी साहब ने चेयरमैन चीफ ऑफ सेलेक्टर की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाने के लिए मुंतखब किया है। और इतनी जल्दी क्या थी, ये एक बड़ा सवाल है और उस सवाल की तरफ मैं नहीं जा रहा जहां पर कहा जा रहा है कि जनाब हारून रशीद से कम उम्र लोग भी मौजूद थे, कई नाम भी मौजूद थे। असल कहानी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मसला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये तो आपको पता है कि चंद दिन पहले नजम अजीज सेठी साहब ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचों के टिकट मुझसे नहीं मांगिएगा, मैं टॉप ऑफिशियल से ये बात कर रहा हूँ, मुमलिकत इस्लामिया पाकिस्तान के। और उसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि जी प्लीज़ किसी की सिफारिश मत कीजिए,
प्लीज़ मुझे ये मत बताइए कि ये बंदा इस कुर्सी के लिए मौजू रहेगा। तो उन्होंने ये गुजारिश भी की थी। चीफ सेलेक्टर के लिए जनाब बहुत सारे हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनके हवाले से सोशल मीडिया पर उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो दोस्त हैं, वो हर रोज़ कोई ना कोई नाम जो है वो पेश कर देते थे। आप सुबह उठते थे तो किसी का नाम चल रहा होता था नए चीफ सेलेक्टर के लिए। आप अगले दिन जब रात को सोने के लिए लेटते थे, सोशल मीडिया देखते थे, वहाँ पर किसी और का नाम आ चुका होता था। यानी जिसके लिए जितने नाम थे वो जनाब प्रेजेंट कर रहा था। और अगर आप ये कहें कि एक कैंपेन चल रही थी तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और नजम अजीज़ सेठी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का आसान अल्फाज में खुलासा किया कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी। कभी इसका नाम आ रहा था, कभी उसका नाम आ रहा था, कभी कह रहे थे ये नाम फाइनल हो गया है और आज इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, ये नए चीफ सेलेक्टर होंगे। तो उन्होंने कहा वंस फॉर ऑल जनाब हमने हारून रशीद साहब को जो है ये जिम्मेदारियाँ दी हैं, अब ये चैप्टर ही क्लोज है। अब कोई स्पेकुलेशन नहीं होगी, कोई क़यास आराई नहीं होगी। तो एक तो चीज़ ये हो गई। अब इसकी मैं मज़ीद तफसील के अंदर जाना नहीं चाह रहा। मैं अगर आप मेरा ट्विटर अकाउंट फॉलो करते हैं तो जाकर देखिएगा कि क्रिकेट एजेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टकराव की सियासत के मौजू पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है। आपको ये जो नए चीफ सेलेक्टर बने हैं उसमें इस बात का वाज़े तौर पर जो है इदराक हो जाएगा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, और उसके अलावा मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जो मैंने हफ्त रोज़ा अखबार जहाँ में लिखा है। अब इसके बाद मामला ये है कि हारून रशीद साहब जो हैं वो जिस तरह मैंने कहा कि बड़े ज़ीरक और बड़ा तजुर्बा उनको जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने का। अब कितनी बार उन्होंने डिलीवर किया है, क्या उनके क्रेडेंशियल रहे हैं, ये एक डिबेट अपनी जगह मौजूद है। लेकिन बहरहाल नजम अजीज़ सेठी साहब ने बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर उनके ऊपर इन्हिसार किया है, भरोसा किया है और फ़िलहाल सिर्फ उन्हीं का नाम जो है वो तजवीज़ किया गया है। और अब हारून रशीद साहब जो हैं वो अपनी जो बाकी सिलेक्शन कमेटी है, क्योंकि 2014 का आइन बहाल हो रहा है तो रिवायती सिलेक्शन कमेटी होगी, क्योंकि वो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट तो अब ख़त्म हो गया है, डिपार्टमेंट होंगे, रीजन होंगे। तो अब जनाब आपको एक रिवायती सिलेक्शन कमेटी काम करती हुई दिखाई देगी और डेफिनेटली उसके अंदर हारून रशीद साहब जो हैं देखें किसको लेकर आते हैं और नजम अजीज़ सेठी साहब और उनकी जो मैनेजमेंट है वो किन नामों को अप्रूव करती है। लेकिन अब हारून रशीद के हवाले से अगर हम बात करें तो उनके लिए ये एक चैलेंजिंग टास्क होगा। माजी में भी जब नजम अजीज़ सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे थे और चेयरमैन भी बने थे, तो हारून रशीद उस वक्त भी क्रिकेट बोर्ड में मौजूद थे। और नजम अजीज़ सेठी के जाने के बाद जो एहसान मानी का क्रिकेट बोर्ड आया था उसमें भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खदमात अंजाम देते रहे थे। वो एक अलग बात है कि उनको फिर घर भेज दिया गया था। तो अब हारून रशीद साहब के पास इतना तजुर्बा है और हारून रशीद साहब के लिए ये साल 2023 चैलेंज से भरपूर साल होगा, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप 50 ओवर का मुनक्किद होना है इस साल के आखिर में। और पहला टास्क हारून रशीद साहब का यही होगा कि जी उस वर्ल्ड कप के लिए वो कैसी टीम तैयार करते हैं। और पहला टास्क इससे पहले उनका न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो होम सीरीज़ है अप्रैल में, और अच्छा हुआ कि उनको एज ए चीफ सेलेक्टर अनाउंस कर दिया गया, क्योंकि वो पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। वो एक अलग बात है कि अगर उनका नाम अनाउंस ना होता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो हारून रशीद की तरफ देख ही नहीं रहे थे। कोई इंज़मामुल हक की बात कर रहा था, कोई मोइन खान साहब की बात कर रहा था, कोई राशिद लतीफ़ की बात कर रहा था। जितने मुंह उतनी बातें। और अब वो सारे मामला जो हैं अपने अख्तिताम को पहुँचे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेकर जाना चाहूँगा माजी में। 2016 में हारून रशीद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे, जब पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड टी20 शाहिद खान आफरीदी की क़यादत में खेलने के लिए जो है वो गया था इंडिया। अब एक बार फिर इंडिया में वर्ल्ड कप है, 50 ओवर का आईसीसी का इवेंट है। तो डेफिनेटली हारून रशीद साहब को जनाब बहुत सोच समझ कर और बड़े ज़ीरक अंदाज में फ़ैसले करने होंगे। नजम अजीज़ सेठी साहब ने जो उनके ऊपर एतबार किया है, एतमाद किया है, उस एतमाद पर, उस एतबार पर उनको पूरा उतरना होगा। क्योंकि जनाब उनके लिए एक अच्छी बात भी है, उनके लिए एक अच्छी बात नहीं भी है, क्योंकि पाकिस्तान को इस साल क्रिकेट खेलनी है, लेकिन तगड़ी टीमों के साथ हमें क्रिकेट नहीं खेलनी। इस साल के आखिर में हम ऑस्ट्रेलिया का सफ़र करेंगे और उससे पहले वर्ल्ड कप की कहानी जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी। तो अब हारून रशीद साहब जिनके लिए सिलेक्शन पहली बार असाइनमेंट नहीं है,
पहली बार वो चीफ सेलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम नहीं देंगे। उनके बारे में मैं एक बात बताता चलूँ। अब्दुल रज़ाक जो कि शाहिद खान आफरीदी की सिलेक्शन कमेटी के साथ काम कर रहे थे, और पाकिस्तान के एक प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर की जब भी लिस्ट मुरतब की जाएगी उसमें उनका नाम सर फहरिस्त होगा। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जी मैं जब जूनियर क्रिकेट में था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जब हारून रशीद आए जो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे, तो वो हर खिलाड़ी से मिल रहे थे और हर खिलाड़ी का नाम ले रहे थे। तो यहाँ पर तो हारून रशीद को क्रेडिट देना होगा। तो अब देखना यह है कि 69 बरस के हारून रशीद जो इस साल अपनी 70वीं सालगिरह का केक काटेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट को बतौर चीफ सेलेक्टर किस अंदाज में सर्व करते हैं। क्योंकि कुछ मिला जुला सा रद्द अमल है। कुछ जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो नजम अजीज सेठी के इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि ठीक है, नजम अजीज सेठी साहब का सवाबदीदी इख्तियार था, लेकिन नजम अजीज सेठी साहब को किसी नए खिलाड़ी के ऊपर एतबार करना चाहिए था, भरोसा करना चाहिए था इस मनसब के लिए, इस पोस्ट के लिए। हारून रशीद इज़ टू ओल्ड। लेकिन सेठी साहब तो कह रहे हैं कि जी मैंने हारून के साथ काम किया है, मैं हारून के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो लेट्स सी कि अब हारून रशीद किस तरह डिलीवर करते हैं, किस तरह डिलीवर नहीं करते। बहरहाल हम ये आपकी राय के लिए जनाब मामला रखते हैं, और कोशिश करेंगे कि किसी वीडियो में आपकी ये जो हारून रशीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के नए सरबराह आ रहे हैं, उनके हवाले से आपके सवालात को एंटरटेन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए इंतहाई अहम हैं। आप इस फैसले से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, आपको लगता है कि नजम अजीज सेठी ने जो ये फैसला किया है वो दुरुस्त है। तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे बाय द वे नेक्स्ट वीडियो में मिक्की आर्थर के हवाले से प्लान कर रहा था, जिनका ऑलमोस्ट अब नजम अजीज सेठी साहब कह रहे हैं कि फाइनल हो गया है बतौर कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करने के हवाले से, तो वो वीडियो भी कर लेंगे। लेकिन बहरहाल आप जब इस वीडियो के बाद अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि हारून रशीद के सिलेक्शन पर आप क्या कहते हैं, तो उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।